परिणीति चोपड़ा और राघव के शादी की इमेजेस बाहर आ चुकी हैं। यहाँ पर इस वीडियो में हम बात करेंगे कि परिणीति चोपड़ा के स्टाइलिंग स्टेटमेंट से हम क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं। स्टाइलिंग एरर्स ऐसे कौन कौन से हैं जो आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं अगर आप सून टू बी ब्राइड हैं। बात करेंगे किस तरह की ज्वेलरी है, ट्रेंड में क्या है, क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्या चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं। लहंगे के बारे में बात करेंगे, दुपट्टे के बारे में बात करेंगे, ओवरऑल स्टाइलिंग सेंस के बारे में भी बात करेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो। हाय, आप सभी खूबसूरत दोस्तों को मेरा नमस्ते। मैं हूं सौमित्र, आपका ज्वेलरी एक्सपर्ट फ्रॉम डाजल्स फैशन एंड कॉस्ट्यूम ज्वेलरी। सबसे पहले ज्वेलरी की बात करते हैं। मैं अपने बहुत सारे इंस्टाग्राम वीडियोस में, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस में भी आपको बताते आ रहा हूं कि कलर ऑफ द सीजन इज सी ग्रीन। एक होता है डार्क ग्रीन जो एमरल्ड वाला ग्रीन होता है, पन्ना वाला, जिसे हम कंट्रास्ट में पिछले 2 सालों से भर भर के देखते आ रहे हैं। इस सीजन में सी ग्रीन। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ ट्रेंडी है वो है लेयरिंग ऑफ ज्वेलरी। जो लोग भी आप में से सोच रहे हैं कि किस तरह की ज्वेलरी पहननी चाहिए आने वाले 6-8 महीनों तक, तो प्लीज वो ट्रेडिशनल वाला कंसेप्ट हमेशा मत दिमाग में रख के चलिए कि आपको एक हैवी सा चोकर पहनना है, हैवी सा लॉन्ग नेकलेस पेयर अप करना है। जी नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। ये एक नया स्टेटमेंट स्टाइलिंग है ज्वेलरी का जिसे आप बाखूबी अपना सकते हैं, जिसे हम कहते हैं लेयरिंग। यहां पर इन्होंने लेयरिंग की पूरी परिभाषा दिखा दी है। 1 2 3 4 5 सब के सब पोल्की स्टोन्स में है, सबके पीछे गोल्ड पॉलिश है, लेकिन इतने सारे पोल्की स्टोन्स हैं तो आपको फोटो में नहीं समझ में आ रहा होगा कि पीछे गोल्ड पॉलिश है। आप में से बहुत सारे लोग जो मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट करेंगे उनको लगेगा कि सिल्वर पॉलिश है, बट ऐसा नहीं है। और अगर सिल्वर पॉलिश भी है तो क्या फर्क पड़ता है, बिकॉज सामने से तो पोल्की स्टोन दिख ही रहा है और कपड़े में कहीं पर भी ऐसा कुछ गोल्डन या सिल्वर का काम नहीं है। सो यू कैन रिलैक्स कि इसका पॉलिश क्या है। सेकेंड, सी ग्रीन और ग्रीन का कॉम्बिनेशन कितना अच्छा चलेगा, कितना नहीं अच्छा चलेगा, ये आपको डिसाइड करना है। आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए कि क्या आपको ये कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है या आप सिर्फ, देखिए मैं तो अभी तक यही कहते हैं कि आप सिर्फ सी ग्रीन कलर के साथ चलिए। ओके, उसको कॉम्बिनेशन में आप रूबी के साथ खेल सकते हैं, बट सी ग्रीन एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा आंखों को अटपटा लग रहा है। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट में बताइए। और होने वाली ब्राइड इसको अपनाने वाली है कि नहीं अपनाने वाली है ये भी बताइए मुझे। बट यस, लेयरिंग इज डेफिनेटली ऑन। मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में आपको बताया है। मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मुझे नीचे भी पूछ सकते हैं, dazzlesjewelry.in पे भी जा सकते हैं। वहां बहुत सारे लेयरिंग के इस बार नए कलेक्शन आए हुए हैं। डू फॉलो दैट एंड डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट करिए। अगर आपको भी लेयरिंग में अपने हिसाब से बेस्ट चीजें चाहिए तो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा। ईयरिंग्स की बात करते हैं। मैं 6 महीने से कह रहा हूं कि लाइट मीडियम ईयरिंग्स ही चल रही हैं। वो हैवी लदी हुई ईयरिंग का जमाना गया। सेलिब्रिटीज, स्टाइलिस्ट, बड़े बड़े डिजाइनर्स इस चीज को बार बार प्रूफ कर रहे हैं। ध्यान रखिए, उनके भी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट दिन होता है। तो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ सेलिब्रिटी इसलिए टॉप्स पहन रहे हैं, राइट। उनको भी बेस्ट सुंदर दिखना होता है, वर्ल्ड की बेस्ट ब्राइड दिखना होता है उनके दिन, उनके उस खास दिन में। तो वो भी सोच समझ के ही इन स्टाइल्स को अपना रहे हैं। तो प्लीज आप लोग भी लाइट टॉप्स पहन सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अनलेस आपका एकदम चेहरा गोल है या चबी है तब आप अवॉइड कर सकते हैं। अदरवाइज टॉप्स, लाइट मीडियम ईयरिंग्स पहनिए जिससे आपकी नेकलेस और गर्दन की खूबसूरती दिखे, ना कि ढक जाए। सेकंड, मांग टीका। यहां मुझे थोड़ा सा एब्रप्ट लग रहा है। क्यों? मांग टीके का आगे वाला टिकड़ा तो ठीक है, उसे सिंपल रखा गया, बट जो उसके पीछे एक और लाउडर सा स्टोन है ना, वो मुझे कुछ आंखों को जच नहीं रहा है। आपकी क्या राय है बताइएगा नीचे। एक और बात, मुझे जच नहीं रहा है का मतलब ये नहीं है कि वो अच्छा नहीं है, ये मेरी राय है। आप अपनी राय बना सकते हैं और जरूर मुझसे कम्युनिकेट कीजिए। मेरे हिसाब से आगे वाला एक टिकड़ा काफी था, वो पीछे उतना ही बोल्ड रखने से क्या हो रहा है ना, एक्स्ट्रा नजर जा रही है उस पर। अभी तक एक टिकड़ा होता तो बहुत सब कुछ एक हार्मनी में दिख रहा था, बट वो एक टिकड़ा अलग आने से ना थोड़ा सा आउट ऑफ सिंक दिख रहा है। मुझे नीचे जरूर बताइएगा। हथफुल की बात करते हैं। हथफुल इन्होंने लाइट रखा है जो कि बहुत अच्छी बात है। इन्होंने यहाँ पर चौड़ा कंगन से लेकर के उसको हथफुल लिया। आप चौड़ा कंगन जरूरी नहीं है कि लें, आप पीछे अलग से कंगन लेकर के आगे एक हथफुल भी पहन सकते हैं। सो दैट इज गुड। नथ अगेन नहीं है, पूरी की पूरी ये मनीष मल्होत्रा की ब्राइड है। अभी इन्होंने जो ब्राइडल कुटियोर कलेक्शन निकाला था 2023-24 उसमें आलिया भट्ट ने भी रैंप वॉक लिया था, शो स्टॉपर रही थी, वहां पर भी नथ का खासा इस्तेमाल नहीं किया गया था। यहां पर भी परिणीति ने नथ को डॉज किया है, नथ नहीं पहनी है। मल्टीपल कॉकटेल रिंग्स दिख रही है जो कि हो सकता है एंगेजमेंट की हो या हो सकता है सिर्फ और सिर्फ स्टाइलिंग के लिए किया गया हो। बट आप डेफिनेटली ये काम कर सकते हो कि जिस हाथ में एंगेजमेंट रिंग आने वाली है उस हाथ को बख्श दो, दूसरे हाथ में आप कॉकटेल रिंग हथफुल के साथ जरूर पेयर अप कर सकते हैं। इन्होंने साथ में चूड़ा पहना है, कलीरें पहनी है। दैट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपका मन है तो पहनिए। आपका अगर कल्चर कहता है कि आपको पहनना चाहिए और आपको अच्छा लगता है तो देन यू आर फुल्ली ऑन। बात करते हैं लहंगे की। स्वीट हार्ट नेकलाइन है,
बहुत ही एप्ट नेकलाइन है, पॉपुलर नेकलाइन है, आप अपना सकते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया था किस तरह के फेस और बॉडी शेप वाले स्वीट हार्ट नेकलाइन रख सकते हैं और कौन से नहीं, तो आप उसके हिसाब से रख सकते हैं। अदरवाइज आप दूसरी नेकलाइन भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज लेयरिंग जब आएगी तो अच्छा ही लगेगा। सेकेंडली, स्लीव लेंथ ब्लाउज की इन्होंने ऑलमोस्ट हाफ रखी है, तो इस पर भी मैंने वीडियो किया हुआ है। वो आप अपने बॉडी शेप के हिसाब से, अपने बॉडी टाइप के हिसाब से, आर्म के हिसाब से रखिए, ऐसा जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली इसको कॉपी करना है। एक्रू कलर है, लाइट कलर है, डे वेडिंग में आपको इस तरह के कलर्स अपनाने चाहिए। कौन कौन लोग अपनाएंगे मुझे बताइए। जो आपका एम्ब्रॉयडरी काम है उसमें बहुत अच्छे अच्छे बारीक पर्ल्स का काम है। मैंने ये भी बताया था कि पर्ल बहुत ज्यादा इन होने वाले हैं, तो आप में से आप में से कुछ लोग जो इस तरह का लहंगा ले रहे हैं वो लोग पर्ल की ज्वेलरी भी डेफिनेटली इसके साथ पेयर अप कर सकते हैं, वो भी अच्छी लगेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। बात करते हैं मेहंदी की। यहाँ पर एक गड़बड़ मुझे नजर आ रही है, हाथ में जो हथफूल है उसके पीछे जो मेहंदी है उसमें भी हथफूल ही बना हुआ है। सो ये करने का कोई फायदा नहीं हुआ आई गेस, कि अगर हथफूल पहनना था तो नीचे मेहंदी में हथफूल क्यों बनाया, और वाइस वर्सा भी प्रॉब्लम ही है। तो इससे अच्छा ये है कि आप मेहंदी को थोड़ा सा, अगर आप हथफूल नहीं पहनने वाले हो तब तो आप यहाँ चाहे जैसे डिजाइन बनाओ, चाहे आप हथफूल की डिजाइन बना लो, दैट्स ओके। और हथफूल पहनना ही है तो वाई वेस्ट टाइम, एनर्जी एंड मनी, राइट। पैरों में इन्होंने बहुत ही डिफरेंट टाइप की मेहंदी बनवाई है। इस तरह के जो आर्टिफैक्ट्स हैं आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, तो इस तरह के मेहंदी डिजाइन पे ध्यान दीजिएगा। कुछ आप डिफरेंट यूनिक सा एक ट्रेंड सा निकल के आया है पिछले 4-5 महीनों में, तो डेफिनेटली आप इस पर भी जा सकते हैं। जो इनका दुपट्टा है, इन्होंने उसमें राघव लिखवाया है, देवनागरी लिपि यानी सिंपली स्पीकिंग भाषा, हिंदी भाषा का इस्तेमाल करके राघव लिखा है। यहाँ पर आप लोग और नए नए काम कर सकते हैं। देखिए लॉन्ग वेल का इस्तेमाल है, लॉन्ग वेल तब से आ रहा है जब से कटरीना कैफ की शादी हुई थी, तो लॉन्ग वेल आप अभी भी अपना सकते हैं। इनफैक्ट कुछ वेडिंग फोटोज के लिए तो डेफिनेटली रख सकते हो कि एटलीस्ट वेडिंग फोटोज आ जाए, उसके बाद आप मंडप में जब अग्नि के फेरे वेरे अगर आपके रिचुअल्स में आप करते हो तो डेफिनेटली यू हैव टू अवॉइड दैट, बट क्योंकि वहाँ पर रिस्की हो सकता है। बट आप फोटोज में बहुत फोटोजेनिक लगोगे। आपको अगर ये राघव जैसे इन्होंने लिखवाया हस्बैंड का नाम, अगर आपको भी अपने दुपट्टे में करवाना है तो ऑब्वियसली ये एक पर्टिकुलर आपके लिए स्पेसिफिक काम हो जाएगा। इफ यू कैन अफोर्ड दैट बजट, डेफिनेटली यू शुड गो विद इट। अगर आपको लगता है, मुझे लगता है स्पेसिफिकली सिर्फ राघव लिखवाने से अच्छा था कि आप हैशटैग जैसे परी राघव या जो भी, जैसे आपका और आपके हस्बैंड का आपने कोई हैशटैग डिसाइड किया है तो आप वो हैशटैग इसमें लिखवा सकते हैं। बट कोशिश करिएगा कि वो जो हैशटैग है, जैसे इन्होंने क्या किया है, दुपट्टे कलर में ही वो मिक्स सा हो जा रहा है। तो जो फोटो में मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए उसमें राघव बहुत क्लियरली दिख नहीं रहा है। तो एटलीस्ट कोशिश करिएगा कि आपके जो ब्राइडल एंसेम्बल में कोई एक और कलर हो, उस कलर से आप हैशटैग करके अपने दुपट्टे में पीछे की तरफ लिखवा सकते हो, सो दैट उसका अपील भी आए, उसकी फोटो भी आए और अमेजिंग भी लगे। एक लास्ट बात ग्रूम के लिए। ग्रूम ने बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही वेल एडेप्टेड और वेल एक्सेप्टेड जो कल्चर चला रहा है, सादी सी पहनी है, अच्छी सी लाइट शेड्स हैं, बट जो अच्छी चीज़ है वो उन्होंने ऑब्वियसली ही कैन अफोर्ड दैट, तो उन्होंने एक कलगी पहनी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, एक्चुअली मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग में से बहुत सारे लोग जो कि सिर्फ अपनी लड़कियों की ज्वेलरी पे ध्यान देते हैं ना, और जनरली अपने बेटर हाफ की ज्वेलरी पे ध्यान नहीं दे पाते। और आई एम टेलिंग यू 99.9% बॉयज़ की जो कलगी होती है ना, वो आपकी ज्वेलरी के मुकाबले इन कंपैरिजन बहुत बेकार होती है। इट इज़ नॉट इवन ज्वेलरी, वो कांच, वो एकदम घटिया वो उसके साथ ही लपेट करके शेरवानी के साथ वाले पग में डाल देते हैं, बस उसी से काम चलाया जा रहा है। प्लीज़ रिमेंबर, वो बहुत ही बेकार क्वालिटी की होती है। अगर आप बहुत अच्छी क्वालिटी की सिलेक्ट कर रहे हो ना, उसी ज्वेलर जैसे मेरे से अगर आप सिलेक्ट कर रहे हो तो आप मुझसे पूछोगे तो आई विल हैव सिमिलर कलगी कलेक्शन जो उससे एटलीस्ट मैच करेगा, राइट। तो एटलीस्ट दोनों में एक जो हार्मनी आएगी ना, जब आप फोटो खिंचवाओगे तो दिखेगा वो एकदम अजीब सा स्टोन सा दिखेगा, आपका ये अलग हाई क्वालिटी में दिख रहा है। तो प्लीज उसको भी मैच करने की कोशिश करिए। और दूल्हे की होता क्या है, माला होती है, कलगी होती है, तो दो चीजों में आप ध्यान तो दे ही सकते हो कि आपके साथ वो मैच कर सके। तो ये था मेरा आज का वीडियो, जहां पर मैंने पूरा स्टाइल एनालिसिस किया परिणीति चोपड़ा और राघव की वेडिंग का। आपको मेरा स्टाइल एनालिसिस कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। मैंने जो पॉइंट्स मिस कर दिए हैं, बिकॉज अभी सारे फोटोज आए और मेरे दिमाग में जो पॉइंट्स आते गए मैं बताता गया, तो आप नीचे जरूर बताइए, ताकि जो बाकी लोग पढ़ते हैं वो लोग डेफिनेटली उससे फायदा उठा सकें और समझ सके कि उनको और क्या क्या स्टाइल्स स्टेटमेंट हैं जो अपनाने हैं अपनी शादी में, या फिर वो क्या अवॉइड कर सकते हैं, राइट। सो मिलते हैं जल्दी विद अ ब्रांड न्यू वीडियो। डू सब्सक्राइब फर्स्ट, बिकॉज मैं उन्हीं के वीडियोस बनाऊंगा जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। सो दिस इज सौमित्र सिंह साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, योर ज्वेलरी एक्सपर्ट फ्रॉम डाजल्स फैशन एंड कॉस्ट्यूम ज्वेलरी।